वेलकम टू दी पावर क्लब और आज हमारे साथ है श्रुति जैन। हेलो मैम, कैसे हो? हाय, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? बढ़िया। मतलब मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि आप खाना बनाते हो, क्लासेस देते हो। अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो आई एम अ बिग फूडी एंड आई लव टीचिंग, राइट। तो मेरी चलती है कुकिंग क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो मेरा जो पैशन है दैट इज ओवरऑल कुकिंग से रिलेटेड एंड दैट टू वेजिटेरियन कुकिंग, क्योंकि आई एम श्रुति जैन, राइट। सो आई एम ऑल इनटू वेजिटेरियन फूड। जैनिज्म के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जैनिज्म के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ इन सिंपल वर्ड्स, सबसे पहले ना इसमें क्या रहता है ना, साइंटिफिक रीजन से काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले ही छुड़वा दी जाती हैं। साइंटिफिक रीजन में क्या आता है, जैसे रात को नहीं खाना होता है, जैन लोग रात को नहीं खाते, तो वैसे भी अब सारे डॉक्टर्स और बाकी सारे लोग भी बोलने लगे कि हमें जल्दी खाना खाना चाहिए क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। एक होता है कि जैन लोगों का काफ़ी सारे बार ऐसा कि काफ़ी चीज़ छोड़ देते हैं इन द सेंस आलू प्याज, ये कि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं कि क्यों छोड़ा जाता है, वाई दे डू नॉट हैव इट। इसका सेम सब्सटीट्यूट जो होता है वो होता है कच्चे केले, दैट इज रॉ बनाना। अगर आपको लगता होगा कि जैन लोग समोसे नहीं खाते, तो जैन लोग समोसे खाते हैं पर वो कच्चे केले वाले समोसे खाते हैं। कच्चे केले के कच्चे, समोसे? हाँ, बिकॉज वही प्रोसेस रहता है कच्चे केले को बॉईल करना, सेम मसाला बनाना। कभी मैं अगर आपको खिलाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आलू खिलाया कि केला खिलाया है, राइट। मैं बता दूं सबको कि मैम का नाम लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। मैम एक जैन होकर हाँ, खाना मतलब इस फील्ड में आगे, जैसे इतने आगे तक आप बढ़े, उसमें कोई डिफिकल्टी आई होगी आपको? बिल्कुल भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जैन लोगों का और बाकी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं एक नॉन वेजिटेरियन नहीं फूड बनाती, पर वेज में मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ एंड सिखाती भी हूँ। और मेरे फैमिली से कभी मुझे कंपल्शन, मतलब मुझे ऊपर से कभी प्रेशर नहीं आया कि आपको आलू छोड़ना है, प्याज छोड़ना है। ये विद इन, अगर आपको बाय एज आता है देन इट्स ओके एंड कंप्लीटली फाइन। अदरवाइज आई टेल यू देयर आर टू मेनी ऑप्शंस। पहले तो वेजिटेरियन में, और वेजिटेरियन में भी अगर जैन की बात करते हैं तो वी हैव एंडलेस ऑप्शंस। हम इंडिया में देखते हैं तो आलू के बिना तो सब्जी ही नहीं है। हाँ, हर चीज़ में लोग आलू डाल देते हैं। हमारे यूपी में लोग हैं, एमपी में लोग हैं, मोस्टली इन साइड में महाराष्ट्र में है, तो आलू के बिना तो खाना होता नहीं है। तो कभी आपको किसी ने ऐसे कमेंट वगैरह किया है कि आलू के बिना खाना नहीं होता, आप खाते क्या हो? ऐसे तो फिर बहुत सारा है कि नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं कि नॉन वेज में इतना प्रोटीन होता है, और तो वो तो जैन लोग सब और वेजिटेरियन सब पनीर टोफू और ये सब में कवर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कच्चा केला जो है हमारे लिए ऐसा है जैसे बाकी लोगों के लिए आलू है, तो कच्चा केला इज समथिंग विच कैन बी 100% सब्सटीट्यूटेड बाय पोटैटोज। देख लिया हो कुछ ऐसा, जैसे कि पोर्क, बीफ समथिंग, हाँ। और आपको कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि मतलब आपको टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आई। मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। आज के ज़माने में कोई किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ देखा, मतलब यू कैन नॉट क्लोज योर आइज। आई इक्वली रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एज वेल, बट हाँ, एक जैन फैमिली में बॉर्न होने के कारण इस जन्म तो नहीं हो पाएगा। मैम वो भी हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मुख पे पट्टी बांधते हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है? मुंह पे कपड़ा इसलिए बांध के रखते हैं, जैसे अभी आपने कोविड में भी देखा है, सब लोग मुंह पे कपड़ा बांधने लगे जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिजम्स ये यहाँ से वहाँ नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जैन लोगों को कुछ नया नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें पता था कि हमें स्टार्टिंग से मुंह पे कपड़ा बांधना है एंड मौन रहना है। ये सारी काफ़ी सारी चीज़, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। आपकी लव मैरिज हुई है, तो जैन लोगों में लव मैरिज बहुत रेयर होती है, राइट? राइट। ये हुआ कैसे? अब लव मैरिज के लिए ऐसा है कि कन्वेंस तो बहुत करना पड़ा, बिकॉज एज आई एम अ सिंगल डॉटर, बट नाउ माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विनय के साथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज विनय के ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा है कि जहाँ पर फैमिलीज एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट, एक दूसरे का प्यार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दूसरे का स्पेस एंड रिस्पेक्ट मिल जाता है, देन कहीं बर्डन अप नहीं रहता। आई रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, दे रिस्पेक्ट माई रिलीजन, देयर इज नो फोर्स ऑफ एनीथिंग। आई एम वेरी हैप्पी, टच वुड। मैम आजकल किसी को भी किसी से प्यार होता है एंड उनका प्यार बदल भी जाता है। प्यार बदलना, एक बीइंग अ शेफ को अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो वैसे आउट ऑफ टॉपिक है, पर प्यार तो आपको हर चीज़ से, मतलब मैं आपको बताती हूँ, नॉट ओनली विथ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, पीपल आर अटैच्ड टू एनिमल्स, पीपल आर अटैच्ड टू एवरीथिंग। हर चीज़ से एक अटैचमेंट होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक ट्रूथफुलनेस रहनी चाहिए, विच इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई भी रिलेशन हो वो लंबा चलता है, वेदर इट्स विथ योर एम्प्लॉयज हो या किसी के साथ भी हो। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ ऑनेस्टी से चल रहा है ना, जहाँ सच्चाई है, वो कुछ भी चल जाता है। मतलब एक रिलेशन चलाने के लिए ऑनेस्टी चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे हम खाने की बात कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली क्या पसंद है? मुझे चाट्स बहुत पसंद है। आई लव स्ट्रीट फूड।
एक शेफ की लाइफ तो बहुत हैपनिंग लगती पर जितना लोगों को हैपनिंग लगता है उसके पीछे हमेशा एक स्टोरी होती है। तो हमेशा मैं सक्सेस स्टोरी की जगह हमेशा मैं लोगों को बताती हूँ देयर इज ऑलवेज अ फेलियर, बट एज मैंने हमेशा सीखा है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो मैंने हमेशा उस चैलेंज को फेस किया है एंड मैं आगे बढ़ी हूँ। इंटरनेशनली ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको कभी ऐसा कुछ लगा हो? एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक जैसे मेरी सिंगापुर में वर्कशॉप थी, सिंगापुर की वर्कशॉप के लिए मुझे कल मेरी मॉम के साथ निकलना था और एक रात पहले मुझे शाम को 4 बजे कॉल आ गया था एम्बेसी से, फ्रॉड कॉल, जिसको मैंने 100 बार कॉल किया, वहाँ से कहीं पिकअप नहीं था, कि यू कैन नॉट कम हियर टू टेक क्लासेस, ऐसा कॉल आ गया था। अब आप मेरे को बताओ, मेरी पूरी तैयारी होगी, मेरी वहाँ पे होटल्स हो गई, जहाँ पर बच्चों को मेरी क्लास करना था उन्होंने सब कुछ बुकिंग कर ली, मैं सामने वाले ऑर्गेनाइजर को कॉल कैसे करके बोलूँ कि मुझे वहाँ से कॉल आया है, वो भी टेंशन में आ गए कि इनको कॉल आया है, कैसे कॉल आया है, क्या कॉल आया है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। चलो फिर यहाँ से मेरी मम्मी ने बीइंग ऑलवेज एज अ सपोर्टर शी सेड कि चलो क्लास नहीं लेंगे, अपन क्लास नहीं लेंगे, पर नहीं जाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा तो घूम कर आ जाएंगे। और मेरा ऑलरेडी सिंगापुर इसके पहले हो चुका था, तो मेरी मम्मी ने बोला एक और बार घूम कर आ जाएंगे। तो फिर मुझे लगा चलो मम्मी ने बोल दिया घूम कर आ जाएंगे, तो मैंने मन बना लिया था कि क्लास नहीं लेने मिला तो घूम लेंगे। तो भी मैंने अपना पूरा सामान कैरी किया था, सारी चीज़ें सब कुछ हुई थी। हैदराबाद में ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि हैदराबाद में मेरा सामने वाले के साथ जो लगेज है वो मुझ चेक इन के समय पे मेरा लगेज उसके साथ चला गया था। तो साथ में जब गया था तो पूरे हैदराबाद के एयरपोर्ट में मेरा अनाउंसमेंट हो रहा था, तो मुझे लग रहा था नहीं जो कल कॉल आया था दैट वाज रियलिटी। मुझे 4 फ्लोर नीचे ले जाए, जो एयरपोर्ट होता है मुझे कभी नहीं पता था कि वो 4 फ्लोर और नीचे होता है। मेरी मम्मी को मेरे साथ जाने ही नहीं दिया, मुझे 4 बाउंसर लेने आए, आप नीचे चलो आपके लगेज में कुछ मिला है। जब मैं 4 फ्लोर उनके साथ नीचे गई तो मैंने जब मेरा लगेज उन्होंने खोला तो उन्हें बहुत बेरहमी से खोला था लगेज, कि जब मैं बोल रही हूँ ये मेरा लगेज नहीं है, देन उसके बाद वो लगेज जब उन्हें खोला तो मेरे लगेज में कुछ भी नहीं निकला, सामने वाला जो लगेज था तो उसमें क्या निकला था ना कि जो सामने वाली थी शी वॉज अ क्राफ्ट टीचर, तो क्राफ्ट टीचर कैन नॉट टेक अ क्ले ऐसा कुछ तो भी था, शिल्पकार या क्ले, वो नहीं अलाउड रहता है। फिर उन्होंने पूछा ये किसका लगेज है, तो मैंने बोला ये मेरा लगेज नहीं है, तो मुझे छोड़ा। मेरी मम्मी का ऊपर रो रो के बुरा हाल हो गया था कि नहीं अब यहाँ से वापस चलो, तब तक नागपुर तक शी वॉज होके घूम कर आ जाएंगे। बट जब मुझे नीचे ले जाया गया, पर एक होता है ना मदर के दिमाग में कितनी 100 तरीके की चीज़ें चलती है, शी साइड कि मैं भी चलती हूँ नीचे, पर मुझे उनको नहीं ले जाया गया। पर ठीक है चलो वो खत्म हो गया। अगेन आई वॉज अप, देन आई सेड कि आप टेंशन मत लो, मेरा लगेज बंद हुआ, फिर हम फ्लाइट में बैठे, तुरंत में ही चेंज हो गया। नेक्स्ट डे अ सक्सेसफुल वर्कशॉप हुई, 50 बच्चे थे, वन ऑफ माई बेस्ट वर्कशॉप इंटरनेशनली इट वॉज, एंड कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही हुआ। सो ये होता है ना कि भगवान था साथ में तो सारी चीज़ें हो गई, दैट आई कि हमने कभी गलत नहीं किया है तो गलत नहीं हुआ। पर हाँ ये तो मैंने आपको शायद 2 मिनट में सब कुछ बता दिया, पर वो जो 20-25 घंटे रहते हैं दैट वॉज स्ट्रेस आवर्स। मैम बीइंग एन जैन, आप लोगों में क्या सीख देना चाहती हो कि जैन लोगों से क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए? सब कम्युनिटीज़ के खुद जो बोलते हैं ना प्रिंसिपल्स होते हैं सब कम्युनिटी के, जैसे आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, जैन लोगों के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं ना वो थोड़े से अलग, मतलब थोड़े से डिसिप्लिन, मोर हार्डर होते हैं। जैसे अगर आपने हमारे जैन साधु देखे होंगे तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा कठिन एक चर्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक समय खाना होता है उन लोगों का, उनका एक करबट पे सोना होता है, उनका कई जैसे दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं इसमें, तो दिगंबर में वो बिना कपड़ों के होते हैं, श्वेतांबर में वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। देन ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होती हैं, ठीक है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि ये सारी चीज़ों को देख के ना हमें बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप मुझे बोलोगे कि श्रुति मैम आप 1 महीने के लिए कल से आलू छोड़ सकते हो या आप बाहर का खाना छोड़ सकते हो, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ों को त्याग करना। तो जैनिज्म इज ऑल अबाउट त्याग करना, छोड़ना, गिविंग, मतलब नई लाइफ में अगर आपको नहीं लेना है तो आप बिल्कुल वो चीज़ें छोड़ सकते हो। जैन के ऐसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, देन और जो विमेंस होती हैं उनसे अटैचमेंट नहीं, जो मेल्स लोगों के लिए होता है। तो दिस इज लाइक कि समथिंग जो जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो आई विल टेल कि जैनिज्म के बारे में तो आई कैन टॉक एंडलेस। तो मैम आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे अपने तरफ से? मैं ऑडियंस को यही बताना चाहूँगी कि कुकिंग क्लासेस मेरी आप ज्वाइन करो। कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद यू विल बी कनेक्टेड टू मी,
लोगों को अच्छा खिलाओ, क्योंकि पति का रास्ता और फैमिली मेंबर्स का रास्ता आपके पेट से ही है। सो अगर आप इतनी जो लाइफ में सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर एक होम कुक्ड फूड जो रहता है दैट हैज़ अ डिफरेंस। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना। हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें